स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल लाइब्रेरी क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। अभी हमारा क्या है, कॉमन आइसोलेट में आइसोलेट पार्ट भी हमारा एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट। ठीक है, जो हमारे कहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में कॉमन आइसोलेट चल रहा था। पहले मैंने आपको कराया था एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट और मैंने कुछ इसमें आपको एग्जांपल्स कराए थे। अब हम करेंगे इसके आगे कंटिन्यू। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा एसीआई के अंदर एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट। और इसके अंदर आपको दो चीज़ दी हुई हैं, एक दिया हुआ आर स्मॉल आर एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और एक दिया हुआ एस स्टैटिक्स इफ पेरियोडिकल्स। पेरियोडिकल्स क्या होते हैं, हमारी मैगजीन्स आती हैं, कुछ जर्नल्स आते हैं जो मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, ईयरली होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं और एनुअली होते हैं। उनको बोलते हैं हम पेरियोडिकली, यानी कि पेरियोडिकल्स। पेरियोडिकल्स को हम सीरियल भी बोलते हैं, सीरियल पब्लिकेशन। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स, आइए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है, रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया 2023। हमारा टाइटल क्या है, रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफ दे रखा है तो ये हमारी मेन क्लास हो जाएगी। और जब हमारी मेन क्लास हो जाएगी तो किस में जाएगी, टी में। और टी क्या है, हमारी एजुकेशन। ठीक है, तो हम एजुकेशन में जाके देखेंगे। जब हम यहाँ पे एजुकेशन में आए टी के अंदर, तो यहाँ पे हमने देखा 4 पे पी दे रखा है, P:2P:2P2। और यहाँ पे पी के अंदर हमारे को क्या मिला, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हमारी होती है हायर एजुकेशन। ठीक है, तो उसका नंबर बना 4। 4 क्या है, पी के साथ हमारे टी के साथ पी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, T4। ठीक है, ये हमारा किसका नंबर बना, इसका हायर एजुकेशन का। अब हमारे को किसका नंबर चाहिए, अब देखो इंडिया क्या है, एक स्पेस है तो डॉट स्पेस लगाएंगे यहाँ पे 44। अब इसके बाद हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे को इसमें क्या कहा, आफ्टर स्पेस फैसेट। ठीक है, ये स्पेस हो गया। इसके बाद स्पेस फैसेट मतलब कि इसके बाद हमारा कौन सा लगेगा, ये वाला रिपोर्ट्स का। ठीक है, रिपोर्ट्स का क्या आएगा हमारा, आर। कहाँ से पता लगा अभी हमारे को, यहाँ से देखो, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आर है और ये ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट, यानी कि स्पेस के बाद आर लगेगा। और इसके बाद हमारा ये 2003, यानी कि ये आपको टाइम आइसोलेट दे रखा है। यहाँ पे देखो पी क्या है, 2000 से लेके 2099 तक 2000 पी लगेगा और 1900 से लेके 1999 तक के लिए एन लगेगा। 1800 लेके 1899 तक के लिए एम का यूज़ किया जाएगा। अब हमारे 2023 में हमारे को क्या दे रखा है, पी। तो हमारी मेन क्लास, ये हमारा टाइम आइसोलेट क्या बनेगा, पी। और यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट की 2 डिजिट 23। तो ये हमारा फाइनल नंबर आपका बन गया, किसका, रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया 2023। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशल, अगर हम कोई भी कॉमन आइसोलेट यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर कोई भी PMST का सिंबल आता है तो वहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। मैं लिख देता हूँ, नो यूज़ PMEST सिंबल। ठीक है,
जब हमारे को यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे हमारा आर आर क्या है, कॉमन आइसोलेट, ये पी है, पी हमारा क्या है, टाइम, टाइम से पहले सिंगल इन्फिनिटी कॉमन लगता है तो वो यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल नंबर बन गया ये। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। रिपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया 2023। अब यहाँ पे ऑफ के बाद मेन क्लास एग्रीकल्चर आ गई, तो एग्रीकल्चर का हमें पता है जे हमें पता है। अब इसके बाद हमारे को ये डिपार्टमेंट पता लग गया एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया का है, तो इंडिया हमारे क्या है 44। फिर यहाँ पे इससे पहले डॉट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस से पहले डॉट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे डॉट 44 और फिर यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे पी और यहाँ पे 23। बस हो गया, बन गया आंसर। समझ में आ रहा है? आइए एक एग्जांपल और चलते। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी होता है स्टैटिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल। डेमोग्राफी एक तरह से स्टैटिस्टिकल है। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन का मतलब जो रिकॉर्ड होता है वो किस में होता है, स्टैटिक्स में आता है। और स्टैटिक्स हमारी मेन क्लास किस में जाएगी? स्टैटिक्स मतलब होता है, स्टैटिक्स मीन्स होता है एक तरह से सोशोलॉजी, सोशल, मतलब कि हम कोई भी किसी भी चीज़ का स्टैटिक्स आंकड़े निकालते हैं तो किसके निकालते हैं हम? समाज के। तो हमारा सोशोलॉजी आएगा। फिर सोशोलॉजी हमारा क्या है? वाई। तो वाई में जाएंगे, हम वाई में आए तो यहाँ पे वाई में देखा हमने सोशोलॉजी। अब यहाँ पे इसके अंदर हम देखेंगे डेमोग्राफी। देखो डेमोग्राफी मिला हमारे को 5 पर। ये 5 हमें कहाँ मिला, ये हमें देखना है। ये कहाँ पे मिला हमारे को? एनर्जी में। कहाँ मिला? एनर्जी में। ये क्या मिला हमारे को? 5 डेमोग्राफी। तो यानी कि ये मिला Y5 एनर्जी में, ठीक है। तो यानी कि Y:5 ये हमारा एनर्जी का नंबर बन गया। अब इसके बाद डॉट 44। अब यहाँ पे भी दे दो, टाइम तो देना पड़ेगा ना हमारे को, ये दे दिया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 44। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा? स्मॉल s 44 के बाद, क्योंकि आफ्टर स्पेस 65 और इसके बाद P23। आया समझ में? इजी है, आराम से समझ में आ रहा होगा आपको। जहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं पार्ट 3, पार्ट सी। देखो अब हमारे पास आता है एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैसेट, ठीक है। पार्ट सी क्या हमारा? एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैसेट। तो टाइम के बाद यूज़ किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं? एज स्टैटिस्टिक्स। ये कह रहा है इफ स्ट्रे, टी कम्युनिकेशन रिपोर्ट, T4 सर्वे, T5 प्लान, T6 आइडियल, V सोर्स मटेरियल, V5 लिटरेचर, V6 ट्रेडिशन, V7 आर्कोलॉजी, V8 आर्काइव्स, ठीक है। तो ये हमारे सारे किसके अंदर आते हैं? आफ्टर टाइम फैसेट। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या है हमारा? आफ्टर एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैसेट। आफ्टर टाइम फैसेट। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आपको देता है रिपोर्ट ऑफ द हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया, टू 2023। यहाँ पे कमीशन हो या कमेटी हो बराबर ही है, या इसको हम कमीशन में भी यूज़ करते हैं ये वर्ड, ठीक है। तो
कमीशन में भी यूज़ किया जाएगा और कमेटी के अंदर भी। तो रिपोर्ट ऑफ द हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया 2023। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है, किस चीज़ की क्लियर हो रहा है आपका, कि यहाँ पे हायर एजुकेशन जा रहा है। हायर एजुकेशन अभी देखा था हमने T4 था हमारा, था नहीं था T4, और फिर इंडिया के पास डॉट लगा के 44, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इसके बाद P हमारा कितना है 23, लेकिन इससे पहले हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज़ करेंगे और इसके बाद हम किसका फार्मूला लगाएंगे, T का। T पे हमें दे रखा है कमीशन रिपोर्ट, T पे हमें क्या दे रखा है, कमीशन रिपोर्ट। मैंने बताया था ना, कमीशन रिपोर्ट है या कमेटी रिपोर्ट वो एक ही बात है। तो यहाँ पे हम T पे क्या लगाएंगे, कमीशन रिपोर्ट। लेकिन कब यूज़ होगा, आफ्टर टाइम फैसर, टाइम के बाद। लेकिन उससे पहले तो सिंबल यूज़ होंगे ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस, उससे पहले डॉट, बस लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, T। तो दिस इज़ ए फाइनल, आपका आंसर ये बन गया। रिपोर्ट ऑफ द हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया 2023 का ये आपका आंसर बन गया। आया समझ में? आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रिपोर्ट ऑफ द 6th पे कमीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। देखो पे मतलब क्या होता है, सैलरी, और सैलरी का मतलब होता है आय, आय से मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था, जिसमें इकोनॉमिक्स में किस में आती है, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जाके वहाँ पे चेक करेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ मैटर मिलेगा। और मैटर में क्या देखना है, हमें देखना है सैलरी। ये हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आ गए हैं। इकोनॉमिक्स में एक्स हमारा इकोनॉमिक्स है, और इसमें जो फैसट फार्मूला दिया हुआ है XP:E2P। यहाँ पे हमें सैलरी देखनी है। देखो ये हमें मिली सैलरी 7244, इसमें क्या मिली, सैलरी। ये किसके अंदर आ रहा है हमारा, फोसाई इन P, ठीक है। तो P के अंदर आया हमारे यहाँ पे। तो ये जो सैलरी है हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 7244, यानी कि X 7244। ज़्यादा कोई दिक्कत, फिर डॉट 44 इंडिया का नंबर। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 44 के बाद फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा P23। अब हमें देखना है क्या, कमीशन। कमीशन का भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, T। तो यहाँ पे T आ जाएगा। तो दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? बस इस तरह से आपके ये कॉमन आइसोलेट के 3 पार्ट खत्म होते हैं। और अब हमारा आता है सेकंड पार्ट, जो है PCI, और ACI में आपका ख़त्म हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है PCI। PCI के मैंने 2 पार्ट बताए थे आपको, एक बताया था आपको मैंने एनर्जी, और दूसरा बताया था आपको मैंने पर्सनैलिटी। रिसर्च इन केमिस्ट्री 2023, ठीक है। ये हमारे को एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये इसमें देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री का नंबर क्या है, E, मेन क्लास E है। तो यहाँ पे E आ जाएगा। E के बाद फिर इन्वर्टेड कोमा आएगा, और यहाँ पे P23, और फिर यहाँ पे कॉलन, और इसके बाद हम किसका देखेंगे, रिसर्च का। कहाँ पे देखेंगे हम, PCI के अंदर। ये हमारा PCI है एनर्जी के अंदर। तो रिसर्च के लिए हमारे पास क्या आया, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ही हमारा रिसर्च होता है। तो यानी F किसके अंदर मिला, एनर्जी के अंदर। तो यानी कि इन्वेस्टिगेशन F। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा F। बस ये आपका फाइनल नंबर बन गया।
क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिंदी लिटरेचर, क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी, हिंदी लिटरेचर क्या है। हिंदी का नंबर आपको बताया था, वो हमारी मेन क्लास होती है 152 हिंदी का नंबर होता है, ओ लिटरेचर होता है, और 152 हिंदी का नंबर होता है। ये कहाँ मिलेगा 2.26 पेज पर, और ऑल लिटरेचर हमारी मेन क्लास है। ठीक है, तो यानी कि 152 मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो ओ हमारी क्या है, मेन क्लास, ओ लिटरेचर है, यानी कि यहाँ पे ओ लिटरेचर मेन क्लास हो गई। ठीक है, ओ लिटरेचर मेन क्लास हो गई, और यहाँ पे हमारे को क्या रखा है, हिंदी का नंबर, और हिंदी हमारे को कहाँ मिलेगी 2.26 पेज पर। देखिए यहाँ पे दे रखा है हमारे को ओ लिटरेचर, और पी क्या है, फोसाइन पी कह रहा है एज द लैंग्वेज डिवीज़न इन चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 से हमने लिया है, तो वहाँ से हमने मिला 152 हिंदी का नंबर। अब इसके बाद हमारे को किसका नंबर चाहिए, क्रिटिकल स्टडी का नंबर। क्रिटिकल स्टडी का नंबर कहाँ से मिलेगा, कॉमन आइसोलेट से। और कॉमन आइसोलेट में हम कहाँ सर्च कर रहे हैं, ये देखो एनर्जी के अंदर मिला क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब ही क्रिटिकल स्टडी होता है, क्रिटिकल अप्रेजल भी इसी को बोलते हैं, क्रिटिकल स्टडी बोलते हैं, और क्रिटिसिज्म भी इसी में आता है। तो हमारा जी आ गया, जी क्या है हमारा, क्रिटिकल स्टडी। तो यानी किसके अंदर मिला, एनर्जी में, तो यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे जी। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। क्लियर, समझ में आया, बताओ या नहीं आया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। क्रिटिकल स्टडी ऑफ इंडियन फ्लोरा। फ्लोरा एंड fauna in संस्कृत लिटरेचर। देखो ये तो बात क्लियर हो गई कि वो हमारी मेन क्लास आएगी लिटरेचर में, और संस्कृत का नंबर हम कहाँ से लेंगे, 2.26 पेज पर जाएंगे, वहाँ पे हम संस्कृत का नंबर लेंगे, क्योंकि संस्कृत लिटरेचर है। तो यहाँ पे देखो 15 मिला संस्कृत का नंबर, तो सीधा सीधा वो 15 आ जाएगा, और कॉलन आ जाएगा क्रिटिकल स्टडी हमारा जी आ जाएगा। अब हमें किसका नंबर चाहिए, इंडियन फ्लोरा एंड फौना का नंबर चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्लोरा एंड फौना क्या है, नेचुरल है, तो इसलिए हम बायोलॉजी पे जाएंगे, बायोलॉजी जी पे, तो वहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री का यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री के अंदर ही हमारे पशु पक्षी ये जीव सारे इसी के अंदर आते हैं, जाएंगी सारी हमारी इसके अंदर आएंगी एनर्जी में, G12 इसमें एनर्जी में। तो इसलिए फ्लोरा और फौना दोनों के दोनों हमारे इसमें आते हैं, और फौना हमारा क्या होता है, पशु से रिलेटेड होता है, और वो हमारे को जूलॉजी की मेन क्लास में मिल सकता है। तो हम इसको डायरेक्ट इस नेचुरल से ही क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो मेन क्लास होगी वो क्या होगी, अब देखो दूसरा सब्जेक्ट आ गया तो ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी कॉलन करके 12 लिखेंगे, और फिर कहाँ की है वो, इसके अंदर तो डॉट यहाँ पे 44 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फाइनल नंबर बन गया। दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब आपका ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आपका आता है PCI। PCI मतलब पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट। लेकिन यहाँ पे
ये हमें दिया हुआ है इसने पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट। यहाँ पे पहले कहता है CI कॉमन आइसोलेट, फिर कोमा P कोमा P2 कोमा कोलन E, यानी कि पहले कॉमन आइसोलेट आएगा और उसके बाद अगर P हमारा यहाँ पे क्या है S और यहाँ पे हमारा क्या है T, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन आइसोलेट में हमारा ये एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, 2 बार पेपर में अलग अलग आया हुआ है, अलग अलग स्टेट के अंदर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टाइटल है। लाइब्रेरी प्रोफेशन इन इंडिया, लाइब्रेरी प्रोफेशन इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का पता लग रहा है कि लाइब्रेरी की मेन क्लास हमारे यहाँ पे आ गई, तो लाइब्रेरी नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 लाइब्रेरी का नंबर आने के बाद अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की रही है? पहले हमारा ये 2 आया, उसके बाद स्पेस आएगा, क्योंकि आफ्टर स्पेस यूज़ किया जाएगा। आफ्टर स्पेस, ठीक है, तो यानी कि स्पेस कितना है 44, और इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा कोमा, और यहाँ पे बी क्या है प्रोफेशन, बी हमारा प्रोफेशन है, तो कोमा लगा के यहाँ पे बी, बस ये हमारा इस तरह से फाइनल नंबर आपका बन गया है। क्लियर हो रहा है? इजी है, आराम से आप कर सकते। एसोसिएशन 1901, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को, इस टाइटल को, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन 1901। यहाँ पे भी गेम्स आते हैं हमारे सारे यूजफुल आर्ट्स के अंदर आते हैं, जैसे DDC में था कि द आर्ट्स, उसके अंदर जो भी गेम आते थे इंडोर गेम आउटडोर गेम सारे हमारे यहाँ पर आएंगे। तो यूजफुल आर्ट्स के अंदर, तो यूजफुल आर्ट्स में देखेंगे क्रिकेट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे टेनिस बैडमिंटन क्रिकेट ये सब दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट का मिला MY2141 मिला आपको, तो यानी कि मेन क्लास हमारी क्या होगी MY2141 उसके बाद .44। एसोसिएशन की तरह पर्सनैलिटी में जाएंगे, पर्सनैलिटी कहाँ की कॉमन आइसोलेट की, तो वहाँ पे देखेंगे कि किसके अंदर हमारा ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखो जी लर्न सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कमेटी हो, कोई भी कमीशन हो, कोई भी सोसाइटी दे रखी हो, वो हमारी किसके अंदर आएगी स्मॉल जी में, ठीक है। इसके लिए जब भी हम ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कोमा का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने कोमा यूज़ किया और यहाँ पे क्या है हमारा जी, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक कोमा अगर आपका नेशनल रेपुटेशन के लिए 9 लगाएंगे और लोकल के लिए नहीं लगाएंगे, ये हमारा नेशनल लेवल पर है इसलिए हम 9 का यूज़ करेंगे, कोमा लगा के 9 और N01 ये लगाना कंपलसरी है, यानी कि अब हम कहते हैं नेशनल रेपुटेशन ऐड 9, ठीक है, और लोकल के लिए कुछ नहीं है। लोकल कैसे, नेशनल कौन से होते हैं हमारे नेशनल रेपुटेशन जो नेशनल लेवल के होते हैं, और जो लोकल होते हैं लोकल जैसे कॉलेजेस, जैसे कॉलेज हो गया हमारा श्यामलाल कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, इस टाइप के एग्जांपल्स जो हमारे किसके अंदर आते हैं लोकल के लिए आते हैं, लेकिन नेशनल के लिए आएंगे तो हम 9 का ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी अगर लोकल नहीं लोकल में आता है तो हम इस 9 का यूज़ नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन और है ये, दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल है,
फंक्शन ऑफ द वीसी ऑफ DU 1801। टाइटल हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ द वीसी मतलब वाइस चांसलर ऑफ DU। अब DU की बात आ रही है, वाइस चांसलर की बात आ रही है, तो मेन क्लास कहाँ जाएगी? टी में। टी मतलब एजुकेशन। एजुकेशन टी आ गया। लेकिन ये कहाँ के हैं? हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो दिल्ली का नंबर कहाँ से लेंगे हम? स्पेस आइसोलेट से। तो स्पेस आइसोलेट कहाँ है हमारा? पेज नंबर 2.10 पे 4451 दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट 4451 ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के आ गया। अब यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा क्यों लगाएंगे? क्योंकि अब हम क्या देखेंगे? कॉमन आइसोलेट में हमारे को क्या रखा है? देखो देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए DU मतलब हायर एजुकेशन, तो E4 आ जाएगा। तो कोमा लगा के E4 आ गया। E4 आने के बाद फिर कोमा लगाएंगे, और ये हमारा किस लेवल पर था? नेशनल लेवल पर है, तो 9 लगाएंगे। 9 लगाने के बाद 1800 है, तो यानी कि M01। अब इस फंक्शन का नंबर, ये ध्यान रखना है आपको कि फंक्शन का नंबर एक ही जगह मिलता है, और वो भी कहाँ मिलता है? V में। V क्या है? हिस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि पूरी CC के अंदर एक ही जगह आपको फंक्शन दे रखा है। किसी भी टाइटल में अगर आपके फंक्शन आता है तो आंख बंद करके पूरे कॉलन के साथ आप 3 का यूज़ करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो V हमारा मेन क्लास है, और इसमें फंक्शन का नंबर दे रखा है 3, और 3 कहाँ पे दे रखा है हमारे को? एनर्जी में, फोसा इन E। ठीक है, जब भी कोई आएगा तो आपको ये एग्जांपल्स बनाना है। क्लियर हो गया? बस अब आपका कॉमन आइसोलेट ख़त्म होता है। अब मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कराया जाएगा फेज रिलेशन। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो क्लास ले सकते हैं। ये हमारा जो स्टडी सेंटर है सादर मेट्रो स्टेशन के पास है। हार्डली 10-15 मिनट का रास्ता है, आराम से आप आ सकते हो और क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर भी करना। इतना तो बनता है। बनता है नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।